नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे से। बाकी आज भी हमने खाना खा लिया है, अभी सुबह ही, सुबह तो क्या मतलब अभी खाया है। और लड्डू भी चली गई है स्कूल। बाकी अर्चना छत में जा रखी है अभी गुड़िया को लेके धूप में। और मेरी और मेरे हस्बैंड की तैयारी हो गई है आज अर्चना के मायके की साइड जाने की। मतलब घर तक तो नहीं जा रहे खैर, तो स्कूटी से ही जा रहे हैं हम लोग। और अब धूप भी लग गई है अच्छी, तो निकलते हैं अब हम लोग इधर से। और यहाँ पे ये थैले में रख दिए हैं उनके डिब्बे वगैरह, नीचे से भी हैं बोतल वगैरह, क्योंकि वो कभी दूध छाछ वगैरह भेजते ही रहते थे उधर से गाड़ी वालों में, तो इनको भी दे के आते हैं वहाँ। तो थोड़ा आगे आने पर अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे। और धूप लगी हुई है बहुत ही तेज़, तो इन्होंने कहा थोड़ा यहाँ पे धूप सेकते हैं बोला। और ये रहे ठीक सामने पे खड़े हो रखे। और अभी हमने जाना इस तरफ, इस वाली रोड पे। और हम आए इधर गंगानगर होते हुए, और ठीक नीचे दिखाई दे रहा है बेटबगड़ यहाँ से। ये छोड़ी गांव है, वो जो वाला गांव है, एनएच हॉस्पिटल है, वो और जो ऊपर वाला रहा हम लोगों का गांव सौड़ी, यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इधर काफ़ी ऊंचाई ये पे हैं। नीचे जो लड्डू की स्कूल है। पूरे नीचे खेती, और सामने पे लड्डू की स्कूल भी दिखाई दे रही है। तो अब चलते हैं फिर आगे के लिए। और अब इधर से जाना है हमने स्यूर वाली रोड पे, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये दूसरी रोड चली गई इधर आगे के लिए। तो दोस्तों थोड़ा आगे आने पर मैं तो उतर गई हूँ नीचे, और ये जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि इधर हो रखी है रोड की हालत बहुत ही ख़राब पीछे से ही। तो मैंने कहा मैं तो उतर जाती हूँ, तुम चलो थोड़ा आगे तक, जहाँ तक ये ऐसा हो रखा है कच्ची रोड। और मैं चलती हूँ इधर से आराम से पैदल होते हुए, घूमते हुए। वैसे तो इधर काफ़ी ठंडा हो रहा है, धूप भी नहीं है इस साइड तो चलती हूँ जहाँ तक कच्ची रोड है ये। और अभी बरसात में जब बादल फटा था, एक उस साइड फटा था, एक तो ऊपर साइड मतलब बसु केदार की तरफ फटे, लेकिन एक यहाँ पे फटा, और एक ऊपर स्यूर गांव में उधर ऊपर। और ये चले गए हैं आगे, तो चलती हूँ मैं भी अब। तो है नहीं कि जो मतलब इस पे बार बार काम चलता रहेगा, और फिर बरसात में ये हमेशा टूटती ही रहती है, तो इस वजह से यहाँ भी काम मतलब कम ही होता है शायद। मेन रोड पे तो जैसे तुरंत काम लग जाता है, लेकिन यहाँ जब बजट आएगा तो तभी काम होता है। और ये इतना आगे आ गए थे अभी, जहाँ से ये पक्की रोड शुरू हो गई है फिर थोड़ा, तो ये इधर खड़े हैं अभी आगे पे, और मैं भी पहुँच गई हूँ। रोड भी बिल्कुल खाली है, क्योंकि इधर टाइम टाइम से गाड़ियाँ आती हैं, जो यही मतलब इधर ही से सवारी लेके जाती हैं बाज़ार, फिर वही वापस आते हैं। तभी एक गाड़ी मैक्स से आ रही है नीचे से, और एक पीछे से। तो इधर के लिए तो ऐसी बड़ी गाड़ियाँ सही है, मैक्स वगैरह। स्कूटी बाइक वालों की तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो पहुंच गए हम लोग अभी चौंडा में, और ठीक सामने है माँ चंडिका का मंदिर। अभी जाएंगे वहाँ पे, थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो हम लोग बस यहीं पे तक आए हैं, और स्यूर मतलब गांव के लिए, अर्चना के मायके के लिए थोड़ा और आगे जाना है भी। ये रोड सीधा आगे उधर ही जा रखे, और मतलब इस पहाड़ी के पीछे है स्यूर गांव, मतलब थोड़ा ये यहाँ पे से खैर। और इधर नीचे की साइड इधर ही मतलब अर्चना लोगों के खेत वगैरह हैं, उधर गांव में तो है ही। तो हम लोग इधर, आजकल उनकी भैंस वगैरह भी इधर ही है, उसकी माँ भी शायद इधर ही आ रखी, क्योंकि खेती भी है उनकी यहाँ। इधर से थोड़ा ये रास्ता नीचे जा रहा है। तभी उसकी छोटी बहन भी मिल गई थी हमें, भैंस लेके ही जा रही थी वो नीचे। तो ये है रास्ता नीचे के लिए, तो चलते हम लोग थोड़ा। उसकी माँ भी इधर ही आ रखी है। तो घर तो उनका गांव में है स्यूर, और यहाँ भी उनकी गौशाला है, घर में भी गौशाला है। तो पहले वही थी भैंस, और अब इधर है। यहाँ भी मतलब धूप वगैरह अच्छी है, तो आजकल ये इधर ही रहे। उसकी माँ भी यहीं रहती है दिन में, और भैंस वगैरह भी उनकी इधर ही है। तो चलते हैं हम इधर से नीचे। आ जाओ। तो
तो ये रही अर्चना की मम्मी की भैंस, ये थोरी, वो सामने पे बचिया, और ये रहे इनके 2 कमरे यहाँ पे, एक उधर गौशाला। तो यहाँ भी बना रखा है इन्होंने, और नीचे की साइड खेत वगैरह। और यहाँ पे हो रखी है ये करेले की बेल, तो इस पे लग रखे हैं खूब सारे करेले, और कुछ हमने अभी निकाल भी दिए हैं इधर अपने लिए। तो ये ख़ास तौर से इसीलिए आए यहाँ अपने लिए सब्जी लेने के लिए। और अब हमारी समदन भी आ गई है घास लेके, और दिन में जाना है उन्होंने फिर घर इधर से खाने के लिए, सुबह आ गए होंगे वो इधर। तो हमारी समझन बोल रही कि इनको लेके जाओ यहाँ से, बोला ये बाची या भैंस अपने लिए। तो ये रही समधन जी, हमारे अर्चना की मम्मी, अभी कहाँ से आए हो। तो समधन लोगों से मिलके अभी आ गए हम लोग ऊपर रोड में, और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे है माँ चंडिका का मंदिर। तो थोड़ा कर चलते हैं अब माता रानी के दर्शन करने, और उसके बाद जाएंगे फिर वापस घर के लिए। तो फिर उन्होंने भी घर जाना था, अर्चना की मम्मी लोगों ने अब खाना खाने के लिए घास वगैरह वो ले आए थे, और अब गाय भैंसों में घास दे के अब उनको मतलब वापस घर जाके फिर शाम को आएंगे उनको अंदर बांधने के लिए। अभी उधर ही धूप में ही हैं गाय भैंस, तो उन्हें भी देर हो रही थी, फिर हम लोग भी आ गए घर। कह रहे थे घर तक चलो, लेकिन अब घर कहाँ जाना था, यहाँ पे मिल ही गए थे वो लोग। और हम लोग भी थोड़ा चाय वगैरह पी के वहाँ से, क्योंकि उन्होंने उधर पूरा सामान वगैरह रख रखा है अंदर चाय पानी का, तो वहीं पे चाय वगैरह बनाई, और अब आ गए हैं वापस रोड पे। और अब चलती हैं थोड़ा माता रानी के दर्शन करने। तो ये रहा माँ चंडिका का मंदिर, जय हो माता रानी की। और बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पे माता रानी पे चढ़ा रखी सभी ने, जिन जिन की मनोकामना पूरी हुई होंगी अपनी अपनी इच्छा से। और अब ये भी चले गए अंदर दर्शन करने, और मैं भी जाती हूँ भेंट वगैरह चढ़ाने थोड़ा माता रानी को। तो माता रानी सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो माता रानी के दर्शन भी कर दिए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था इसे कहते हैं यहाँ पे चौंडा। और यहाँ मतलब जैसे मरड़ा छानी भी है, जहाँ नीचे अर्चना लोगों की गौशाला थी, जहाँ हम लोग गए उसकी माँ लोगों को मिलने के लिए। और ऊपर मतलब गांव वगैरह भी है इधर, लेकिन मतलब गांव में से उनका ऊपर ही है सूर। तो यहाँ पे भी वैसे काफ़ी अच्छा है। तो पहले अर्चना के माँ लोग यहीं बना रहे थे घर, जहाँ पे उन्होंने भैंस वगैरह बांधी थी, जो 2 कमरे थे जहाँ पे हम गए। लेकिन उसके भाई ने बोला, मना किया, बोला यहाँ पे नहीं रहना, मुझे गांव में ही रहना है, इधर नहीं बनाना। तो फिर उन्होंने आगे का काम बंद कर दिया, और अब मतलब उधर ही रह रहे, मतलब गांव में ही। और वैसे यहाँ पे सही था, रोड की जगह थी, गांव तो इधर से काफ़ी ऊपर है सूर। लेकिन उसने बोला कि सब गांव वाले मेरे साथ के उधर ही है, तो बोला वहीं रहूँगा, यहाँ पे नहीं बनाना, यहाँ पे अकेला हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो ऊपर से तो आ गए हम लोग नीचे, और यहाँ पे दिखाती मैं आप लोगों को बरसात में जब ऊपर से बादल फटा था, और नीचे में जहाँ पे बीच यहाँ से दिखने थोड़ा चुन्नी वगैरह दिखाई दे रही, वहाँ पे था नरसिंह देवता का मंदिर। तो खाली मंदिर बचा वहाँ पे देखना, और बाकी इधर उधर से पूरा बह गया है, मतलब खेत वगैरह भी, और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो ठीक ऊपर से फटा था बादल ही बरसात में। तो इतनी भगवान की देवताओं की शक्ति थी। और ठीक सामने पे उधर गांव भी है। और ऊपर था सूर गांव, जहां हमने जाना था। वहाँ भी बादल फटा ऊपर। अब वहाँ भी इस साइड देखना बादल फटा हुआ है, और गांव की दूसरी साइड भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी फटा, दोनों तरफ, खाली बीच में गांव बचा। तो बरसात में इस बार काफ़ी नुकसान हुआ। और हम लोग जा रहे थे इधर, यहाँ पे जहाँ पे अर्चना की माँ लोग थे, इतना नीचे आ गए हम लोग उधर से। और अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी थोड़ा और आगे आने पर फिर से रुके हम लोग इधर। तो ये जगह जगह में थोड़ा रुक रुक के जा रहे, बोला
इनको भी थकान लग रही है स्कूटी चलाते चलाते। और इस तरफ ठीक सामने पे है किमाड़ा गांव, जहां हमारे भांजे का ससुराल है टिंकू का। और उधर ही से ठीक उधर से रोड जा रही है, यही रोड सीधा आगे बसु केदार की तरफ, उधर पीछे है बसु केदार। और ठीक इधर सामने पे है दणकोट। यहाँ भी जा रखे हम लोग एक बार भागवत कथा सुनने के लिए। पीछे जो देवरानी है हमारे पंडित रश्मि, तो उनकी नानी का गांव है वो, तो वहाँ भी गए थे हम एक बार उसी के साथ कथा भागवत में। और अब चलते हैं फिर आगे के लिए, और यहीं से आगे अब सीधा डांगी गांव मिलेगा जहां पिंकी का मायका है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी। तो ये रहा डांगी गांव इस तरफ, जहां से हम लोग अभी निकल रहे हैं। ऊपर जाते टाइम मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, हम लोग सीधा निकल गए थे। तो ये पूरा डांगी है, इधर डांगी बाजार है, ये इधर मार्केट है। तो पिंकी का मायका है ये। नहीं चलते हैं ना, बहुत बड़ा है डांगी गांव भी। इस तरफ ये खेती वगैरह, ऊपर भी है मकान। तो अब डांगी से होते हुए हम लोग काफ़ी नीचे पहुंच गए क्या, अब मतलब घर के नज़दीक ही पहुंच गए हैं अब। क्योंकि यहाँ से अब नीचे दिखाई दे रही है मंदाकिनी नदी, और मेन रोड भी दिखाई दे रही है। यहाँ से अब हम लोगों का इलाका शुरू हो गया है उधर नीचे। और यहाँ से दिखाई दे रहा है चौखंबा पर्वत बिल्कुल साफ। देखिए अभी हल्के हल्के बादल लगने लग गए हैं, सुबह के टाइम तो बिल्कुल साफ हो रखा था, सफ़ेद तरफ से ढका हुआ। और इस तरफ भी यहाँ पे शायद कोई लॉज वगैरह बना रहे होंगे या कुछ, इधर भी अभी पत्थर वगैरह डाल रखे हैं, खुदाई कर रखी है, तो कुछ लॉज ही लग रहा है। क्योंकि ठीक आगे से इधर तक हो रखा है यहाँ पे साफ। तो आज का दिन हम लोगों का इधर ही हो गया पूरा, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1 बज गए हैं। और घर से निकले थे हम लोग 10:30 बजे, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा घर जाते जाते। और ये भी उधर मज़े से धूप सेकने पे लगे हुए हैं। और आगे से सब्जी वगैरह रख रखी है, करेले वगैरह, छाछ वगैरह अपने लिए, और दही, पता नहीं क्या क्या रखा अर्चना की मम्मी ने। और बाकी दूध वहीं छोड़ के आ गए हम लोग, ध्यान नहीं रहा, तो दूध भी रखा था उन्होंने बोतल में, वो वहीं भूल गए हैं। बाकी और चीज़ तो ले आए हैं, और रास्ते में याद आई हमें कि दूध तो वहीं छूट गया जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको भी फिर घर जाना था, तो वो भी जल्दी में थे, और हम लोग भी फिर आ गए सीधा ऊपर रोड पे। तो वैसे तो वो बोलते हैं कि मतलब हम रोज़ ही दे देंगे जैसे दूध वगैरह छाछ, लेकिन देनी किसके पास है, क्योंकि दूर काफ़ी हो गया है। और गाड़ी वाले भी बोला फिर डेली मना करते हैं लाने के लिए, तो इस वजह से। और फिर आएगा भी कौन, क्योंकि हमारे यहाँ से देखा ही होगा आपने कि रास्ता भी बिल्कुल सही नहीं है, रोड भी ख़राब हो रखी है, और दूर काफ़ी है आने के लिए, तो इस वजह से फिर डेली नहीं आ पाते हम लोग भी। तो आ गए हम लोग नीचे अब गंगानगर में, और अब पुल पार करके जाना है हमने मेन रोड होते हुए घर के लिए। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग घर में, और अभी बज रहे हैं 3। तो हम निकले थे यहाँ से सुबह 10:30 बजे, और 3 बजे पहुंच रहे हैं घर में। तो वैसे थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते, लेकिन रोड की हालत काफ़ी ख़राब थी, स्कूटी में हालत ख़राब हो गई जाते टाइम भी और आते टाइम भी। बाकी उन्होंने किया था फ़ोन, मतलब अर्चना की मम्मी ने बोला आजकल हम इधर आ रखे हैं, तो थोड़ा सब्जी वगैरह ले जाना है यहाँ से, तो इस वजह से चले गए हम लोग। और आजकल उनकी मतलब भैंस वगैरह उधर ही है, तो डेली उनके एक चक्कर लग रहा है सुबह में, फिर दिन में अभी घर गए वो लोग खाने के लिए, फिर शाम को आएंगे भैंस वगैरह अंदर बांधने के लिए, और रात को फिर वापस जाएंगे घर। तो उधर मतलब अच्छा था, मुझे तो खैर वहाँ पे अच्छा ही लगा, लेकिन दूर काफ़ी है, मतलब गांव से उधर आना जाना डेली का उनके लिए भी परेशानी है। पर खेत वगैरह भी है उनके उधर, तो इस वजह से फिर आना ही पड़ता है उनको। और
मतलब उन लोगों को तो खैर आदत भी हो गई है अब डेली आने जाने की, पहले से ही मतलब आते जाते रहते हैं। तो अब चाय वगैरह बनाती हूँ। लड्डू भी आने वाली होगी स्कूल से, और फिर अब जाना भी कहाँ है, शाम हो ही गई, यहाँ से तो धूप चली गई है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2:30 बजे तक रहती है धूप छत में, उसके बाद चले जाती है। तो चाय वगैरह पीते हैं। और अर्चना भी ऊपर ही है, गुड़िया को ले आई थी, वो भी सुबह तो थोड़ा धूप में रही होगी, अब अंदर ही है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए